चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 4th मंथ स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में कि जो सब्जेक्ट कौन सी मेजर है कौन सी माइनर है, जो लड़के अभी नए स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट अभी हो गया हो मान लो, या फिर समझिए कि न्यू एस्पिरेंट, जैसे कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है और अभी स्टार्ट किए प्रिपरेशन करने का, ठीक है। तो उनके लिए जो स्ट्रैटेजी बनाया था, ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो उनके लिए जो बनाया था उसमें मेजर और माइनर रखा था, जिसमें आपको क्या करना था, मेजर पूरा करना था, ठीक है। तो उस मेजर में आपको आपका टाइम बचाने के लिए मैंने क्या कमिट किया था, मैंने कमिट किया था कि स्ट्रक्चर, सीपीएम और मैथ, ये तीनों मैं आपको करा दूंगा, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बाकी का बचा सब्जेक्ट ईवीएस, सॉइल, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रक्चर, जो भी सब्जेक्ट हैं उनको आप फोकस करिए, ये वाली चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको मैं कराऊंगा। तो उसी का वीडियो है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आज स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला स्ट्रक्चर का चैप्टर क्या है, चैप्टर तो खैर पहला डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो उस बेसिक टॉपिक पे है, ठीक है। चलिए, तो स्ट्रक्चर की बेसिक जान लेते हैं। तो देखिए, स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, पहले क्या, रिजिड स्ट्रक्चर और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिजिड स्ट्रक्चर का ग्राफ क्या हो जाता है, मान लीजिए ये हो जाएगा, या फिर इसको कह लीजिए, ठीक है, ये हो गया, या फिर इसको आप इसको नहीं, ये सपोर्ट ना दे कि ये सपोर्ट भी दे दीजिए। ये हो गया आपका रिजिड स्ट्रक्चर। रिजिड स्ट्रक्चर मतलब कि वो हिल डुल नहीं कर सकता, मतलब कि उसके हर एक जॉइंट पे वेल्डिंग से या फिर किसी भी चीज़ से वो बंधा हुआ है, वो ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन पिन जॉइंट क्या होता है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, जैसे कि यहाँ मान लीजिए ये पिन जॉइंटेड हो गया, देखिए, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर मतलब कि वो हर एक जॉइंट जहाँ पे पिन लगा हुआ हो, ठीक है। जैसे कि ये पिन लगा दो आप, अब वेल्डिंग मत करो, वेल्डिंग नहीं ना, सॉलिड किसी चीज़ से बांधो, क्या करो, पिन लगाओ। पिन लगाने के बाद क्या होगा, ये जॉइंट तो टूटेगा नहीं, लेकिन अपने ही जगह पे हिलेगा, है ना। तो इसको कहते हैं पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रिजिड स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, बीम, जिसको हम लोग ये वाले स्ट्रक्चर को बीम कहते हैं और इसको हम लोग फ्रेम कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर को हम लोग ट्रस कहते हैं, ठीक है। ट्रस में हमेशा हर एक मेंबर एक दूसरे से पिन जॉइंटेड होता है, ना कि वेल्डिंग जॉइंटेड या फिर रिजिड जॉइंट होता है, ठीक है। ट्रस में हमेशा पिन जॉइंटेड होता है, ठीक है। और पिन जॉइंटेड कैसे होता है, समझ लीजिए, ऐसा मेंबर है, इसके अंदर आपने पिन लगा दिया और वो ऐसे ऐसे फ्रीली घूम सकता है, ठीक है। रिजिड मतलब क्या हो गया कि वो एकदम फिक्स है, आप चाहे वेल्डिंग करो या सॉलिड कुछ लगा दो, लेकिन फिक्स है, वो ऐसे ऐसे हिल नहीं सकता है, उसको कहते हैं रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके दो, जिसमें से बीम किसको कहते हैं, बीम इसको कहते हैं और इसको फ्रेम कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेम पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रेम बोल देता है और बोलता है कि बीम इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल, ऐसा कुछ बोल देता है। तो फ्रेम गिवन है, अब बताइए इसमें बीम क्या होगा और कॉलम क्या होगा। तो देखिए, जो हॉरिजॉन्टल है, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, जैसे कि ये हो गया आपका क्या, बीम, ठीक है। और जो वर्टिकल पार्ट है, जिसके ऊपर लोडेड है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉलम, ठीक है, ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहता है क्या, फ्रेम दे दिया, बोला कि बीम एक्सटेंसिबल है और कॉलम नॉन एक्सटेंसिबल है या फिर इनएक्सटेंसिबल है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि बीम इसको कहते हैं या इसको कहते हैं या इसको कहते हैं। कुछ नहीं, बस याद रखना है, जो हॉरिजॉन्टल है उसको बीम कहेंगे और जो वर्टिकली है उसको कॉलम कहेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया आपके रिजिड और पिन जॉइंटेड। अब आगे देखते हैं रिएक्शन, ठीक है। जो भी स्ट्रक्चर है उसमें क्या आता है, रिएक्शन भी आता है ना। आप जो ऊपर से लोड लगा रहे हो वो तो लोड लगेगा ही, लगाओ चाहे न मत लगाओ, लेकिन रिएक्शन आएगा ही आएगा हर एक मेंबर में, हर एक स्ट्रक्चर में, ठीक है। चाहे वो इंटरनल रिएक्शन हो या फिर एक्सटर्नल रिएक्शन हो या सपोर्ट रिएक्शन हो, ठीक है, आएगा ही आएगा। तो चलो पहले देखते हैं अब रिएक्शन, ठीक है। चलो देखो, रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिएक्शन होता क्या है कि आप जो अप्लाइड लोड लगा रहे हो उसके कारण जो बॉडी के अंदर
इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन जनरेट होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जनरेट होता है उस अप्लाइड लोड को रेजिस्ट करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, चलिए तो ये रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन भी अब दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, एक्सटर्नल रिएक्शन और इंटरनल रिएक्शन। तो एक्सटर्नल रिएक्शन किसको कहते हैं, देखिए जो भी रिएक्शन सपोर्ट पे लगे उसको एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं, यानी कि एट सपोर्ट। ठीक है, वो हर एक रिएक्शन जो सपोर्ट पे लगे उसको हम लोग एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, उसी तरह इंटरनल रिएक्शन इसको कहते हैं इनसाइड मेंबर, यानी कि वो हर एक रिएक्शन जो मेंबर के अंदर लगे, सपोर्ट पे नहीं मेंबर के अंदर लगे, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रिएक्शन। ठीक है, अब देखो मेंबर के बाहर सपोर्ट पे और मेंबर के अंदर रिएक्शन कैसे लगता है। ठीक है, तो जैसे देख लो, ये एक मेरा बीम है और ये सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, या फिर फिक्स्ड है या फिर सपोर्टेड है। ठीक है, ये मेरा क्या है, सपोर्ट है, ये मेरा सपोर्ट है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, बीम है। ठीक है, चलो अब तुमने क्या किया, इस पे लोड लगाया। ठीक है, इस पे लोड लगाया या फिर इस पे खड़े हो गए, है ना, तो इसका कुछ तो वेट होगा, 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन, 15-20 हज़ार जो भी होगा। इस लोड के कारण ये क्या गिर जाएगा, नहीं ना गिरेगा। क्यों नहीं गिर रहा, क्योंकि इसके अंदर से इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए एक रिएक्शन लगाया जा रहा है, जो कि क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, जिसके कारण तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है, स्टेबल है, वो गिर नहीं रहा, टूट नहीं रहा। ठीक है, चलो तो ये इस रिएक्शन क्यों जनरेट होता है, अप्लाइड लोड के कारण रिएक्शन जनरेट होता है। ठीक है, तो ये जो मेंबर के अंदर लगा, ये जो मेंबर है, ये जो बीम है, इसके अंदर जो लगा, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इंटरनल रिएक्शन। और ये जो सपोर्ट पे लग रहा है, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना दे सपोर्ट हटाकर, तो सपोर्ट पे रिएक्शन कैसे होगा, ऐसे फील करो, ऐसे ही ना होगा, ऊपर लगेगा तब तो वो तुम्हारा बीम स्टेबल है। अगर वो भी नीचे लगे और ये भी नीचे लगे तब तो तुम्हारा बीम नीचे गिर जाएगा। तो सपोर्ट पे रिएक्शन कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि लोड तुम्हारा नीचे की तरफ है। ठीक है, अप्लाइड लोड। तो ये भी क्या है, ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा बीम के अंदर लग रहा है, सो इसको हम लोग इंटरनल रिएक्शन कहते हैं। और ये बीम के बाहर यानी कि सपोर्ट पे लग रहा है, सो इसको हम लोग एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल क्या होता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि ज्वाइंट किसको कहेंगे। जैसे पूरा बीम फ्रेम जो भी डायग्राम दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया, उसमें से किसको ज्वाइंट कहेंगे, किसको मेंबर कहेंगे, ये पहले डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आगे पूरे स्ट्रक्चर में हमको यही से बेसिक जाएंगे। ठीक है, तो चलो उसको देख लेते हैं पहले। चलो तो मैं बता दूं कि ज्वाइंट और मेंबर कैसे देखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ज्वाइंट है कौन सा मेंबर है। ठीक है, कितने मेंबर है कितने ज्वाइंट है, कोई भी स्ट्रक्चर में कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो देखो ज्वाइंट किसको कहते हैं, ज्वाइंट यानी कि एक मेंबर दूसरे मेंबर से किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो ऐसे जुड़ा हो या ऐसे जुड़ा हो, ऐसे जुड़ा, मतलब किसी भी तरीके से एक मेंबर दूसरे मेंबर से जुड़ा हो, उसको ज्वाइंट कहते हैं, उस पॉइंट को जहाँ पे वो जुड़ा है। और एक मेंबर जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ ख़त्म हुआ, वो दोनों के बीच के जो मेंबर है उसको हम लोग एक मेंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक बड़ा सा फ्रेम हम चलो कि ले लेते हैं, बीम ले लेते हैं। ठीक है, बीच बीच में सपोर्ट भी देते जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे दे देते हैं एक सपोर्ट। टाइप्स ऑफ सपोर्ट भी मैं लिखाऊंगा इसके आगे, जस्ट टाइप्स ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट भी है। ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर उसके बाद लोड लगा देते हैं, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ रोलर लगा दिए, फिर ऐसे गए, फिर नीचे हैं, फिर इधर ले आए, और फिर यहाँ से एक सर्कुलर बनाए। ठीक है, अच्छे से बना देते हैं। चलो ये है तुम्हारा क्या,
ये तुम्हारा मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी भी तरह का बीम ले लिया, फ्रेम ले लिया, जो भी ले लिया, ठीक है। चलो अब इसमें हमको करना क्या है, ज्वाइंट कितने होंगे और मेंबर कितने होंगे ये दिखाना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बीम कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, एक ज्वाइंट ये हो गया, ठीक है। अगला कब तक जाना है, जब तक हमको दूसरा सपोर्ट या फिर दूसरा रिएक्शन ना मिल जाए तब तक हमको जाना है। तो आगे चलते गए यहाँ पे तुमको क्या मिला, सपोर्ट मिला, सो एक ज्वाइंट यहाँ हो गया, ठीक है। फिर चलते गए कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे फिर कुछ मिला हमको, है ना, इंटरनल हिंज जिसको कहते हैं, फिर कुछ मिला, तो ये भी तुम्हारा एक ज्वाइंट हो गया, ठीक है। एक यहाँ था, एक यहाँ है, एक यहाँ है। फिर उसके बाद यहाँ चलते गए कुछ नहीं मिला, यहाँ मिला, क्या मिला, लोड मिला, ये भी एक तुम्हारा ज्वाइंट हो गया। फिर चलते गए कुछ नहीं, फिर क्या मिला, सपोर्ट मिला, ये भी तुम्हारा ज्वाइंट हो गया। फिर चलते गए क्या हो गया, डायरेक्शन बदल गया या फिर एक मेंबर बदल गया, क्वालिटी, मेंबर का क्वालिटी बदल गया, ये स्टील था, ये एल्युमिनियम था, ठीक है। तो ऐसा जब भी बॉर्डर वाला सिचुएशन आता है वो आपका ज्वाइंट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते गए कुछ नहीं हुआ, फिर से देखिए बदल गया, तो ये भी क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। अब देखिए यहाँ से आते गए, यहाँ तक आए सेम तक, फिर उसके बाद ऐसे घुमा दिए, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ से ऐसे घुमा दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन, फ्रेम, ये सब बदल जा रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ के बाद इसको भी ज्वाइंट कहेंगे। यहाँ के बाद कंटिन्यूअस वो जा रहा है, ठीक है, सेम मेंबर है, अलग नहीं है, कंटिन्यूअस वो क्या जा रहा है, थोड़ा सा कर्व बना के जा रहा है, तो अब यह ज्वाइंट यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ना कि इसके बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एक आर्क बना रहा है तो सेम मेंबर ना, मेंबर ये मेंबर है, इसको आप ऐसे बनाए, ठीक है, मेंबर तो मेंबर ही है, तो इसलिए यहाँ ज्वाइंट होगा, यहाँ ज्वाइंट होगा, ना कि यहाँ ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे टोटल कितने ज्वाइंट हो गए बताओ तो, गिन के जल्दी बताओ। देखो यहाँ कितने ज्वाइंट हो गए, एक ज्वाइंट, 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना ज्वाइंट हुआ यहाँ पे, 9 ज्वाइंट हो गए, 9, ठीक है। अब देखो मेंबर किसको कहते हैं, एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट के बीच वाले को मेंबर कहते हैं, ठीक है। तो एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट एक मेंबर, फिर एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट 2 मेंबर, फिर एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट मेंबर, फिर एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट मेंबर, 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 एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट, ये भी मेंबर, ठीक है। तो देखो तो टोटल कितना मेंबर हो गए, टोटल आपके कितने मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मेंबर हो गए, 8 मेंबर हो गए, ठीक है। तो चलिए यहाँ से एक बेसिक सा फॉर्मूला निकल के आता है, मेंबर और ज्वाइंट के बीच का रिलेशन, नंबर ऑफ मेंबर इक्वल टू नंबर ऑफ ज्वाइंट -1, ठीक है। ये एक रिलेशन आके निकलता है, जितना ज्वाइंट होगा उसमें -1 कर दीजिए, उतना नंबर ऑफ मेंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं ज्वाइंट पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। चलिए थोड़ा रिएक्शन के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, डायरेक्शन विथ डायरेक्शन, ठीक है। चलिए देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन और ये z डायरेक्शन, ये x, ये y और ये z डायरेक्शन, ठीक है। चलिए हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो बताइए अप्लाइड लोड इन द डायरेक्शन ऑफ y, ठीक है, अप्लाइड लोड यानी कि फोर्स इन y डायरेक्शन के कारण मेरा क्या आएगा, मेंबर में रिएक्शन इन y डायरेक्शन आएगा, ठीक है। चलो अप्लाइड लोड यानी कि फोर्स इन x डायरेक्शन क्या आएगा, मेरा मेंबर में रिएक्शन इन x डायरेक्शन आएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, फोर्स यानी कि अप्लाइड लोड इन z डायरेक्शन मेरा क्या आएगा, मेंबर में रिएक्शन इन z डायरेक्शन, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आप अप्लाइड लोड लगाओगे उस डायरेक्शन में अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा, ठीक है। चलो ये तो हो गया अप्लाइड लोड के बारे में। अब अप्लाइड मोमेंट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अप्लाइड मोमेंट के बारे में, तो मोमेंट का देख लो, मान लो कि mx अप्लाइड मोमेंट यानी कि mx लगा रहे हो आप, ठीक है, अप्लाइड मोमेंट लगा रहे हो, तो इसके कारण आपको क्या मिलेगा, mx मिलेगा, मतलब रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन है, मोमेंट का रिएक्शन है, ठीक है।
चलो अगर अब इक्वल एंड अपोजिट, ये ध्यान रखना, ये एफ वाई डाउनवर्ड लग रहा है तो रिएक्शन आपको अपवर्ड मिलेगा। उसी तरह से ये सारे, ये अगर क्लॉकवाइज लगा रहे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। सारे अपोजिट क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर एम जेड डायरेक्शन, मोमेंट जेड डायरेक्शन में लगा रहे हो तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन तुमको मिलेगा मोमेंट, ठीक है। और रिएक्शन मोमेंट को क्या कहते हैं, बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, तो लिख लो यहाँ बेंडिंग मोमेंट। मोमेंट का रिएक्शन को हम लोग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं, जो कि बीम में लगता है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इन एक्स, बेंडिंग मोमेंट इन जेड, और एम वाई मोमेंट इन वाई डायरेक्शन लगा रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट इन वाई डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये देखो अप्लाइड के कारण तुमको क्या मिले, रिएक्शन मिले, ठीक है। इतने बात जान के अब देखो हम लोग ये बात कर लेते हैं, मोमेंट का डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आर वाई का मतलब हम लोग रिएक्शन कहाँ दे रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ध्यान रखना। आर वाई का मतलब रिएक्शन तुम्हारा ये, ठीक है। आर एक्स का मतलब रिएक्शन तुम्हारा ये, ठीक है। इसको आर वाई को हम लोग क्या कहते हैं, शियर फोर्स, ठीक हो। वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के रिएक्शन को हम लोग शियर फोर्स कहते हैं। अप्लाइड लोड को नहीं, अप्लाइड लोड को शियर फोर्स नहीं कहेंगे। जो अप्लाइड लोड के कारण जो रिएक्शन आ रहा है उसको हम लोग शियर फोर्स कहेंगे। तो ये सारे तुम्हारे शियर फोर्स, ये वर्टिकली हो गए तो शियर फोर्स, अगर बीम के पैरेलली हो गए तो उसको एक्सियल फोर्स कहेंगे, एक्सियल फोर्स कहेंगे। तो तीनों में से, ये तीनों में से कोई एक ही बीम के पैरेलल होगा, बाकी दो तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो उस हिसाब से अगर ये एक्सियली हो गया तो ये जाहिर सी बात है ये भी शियर फोर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो देखो ये मेरा बीम है, ठीक है, बीम है, इस पे एक रिएक्शन ये आया, ठीक है, और एक रिएक्शन ये फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, एक रिएक्शन ये आया और एक रिएक्शन ये, इसको आर वाई कहते हो और इसको आर एक्स कह दो, ठीक है। तो ये क्या है, बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग शियर फोर्स कहेंगे, शियर फोर्स। और ये क्या है, बीम के पैरेलल डायरेक्शन में है, बीम के पैरेलल डायरेक्शन में है, तो ये क्या है तुम्हारा एक्सियल फोर्स इसको कहेंगे, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम दिखा देते हैं कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो एम एक्स का कहने का मतलब क्या है, एम एक्स बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका एक्स है, ठीक है, ये जो आपका एक्स है, इसमें जो मोमेंट लग रहा है कुछ इस टाइप का लग रहा होगा, ऐसे इमेजिन कर पा रहे होगे आप लोग। समझ रहे हैं, जैसे कि ये मान लो x है, ठीक है, ये x डायरेक्शन है, तो इसमें जो mx हम कैसे दिखाएंगे, बेंडिंग मोमेंट x, बेंडिंग मोमेंट इन x डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ना कि ऐसे, ऐसे नहीं दिखाना, कैसे दिखाना, ऐसे दिखाना है ना। ये ऐसे है और ये ऐसे mx हो गया, ठीक है। चलो ये हो गया आपके mx, ठीक है। अब ये क्या दिखाना, my, तो y डायरेक्शन में ले लो, y डायरेक्शन ले लिए। अब उसके बाद आपको कैसे दिखाना है, ऐसे, इमेजिन हो पा रहा है, ये हो गया आपका, ये हो गया mx और ये हो गया my। इमेजिन कर पा रहे हो, ये y है तो आपका बेंडिंग मोमेंट y डायरेक्शन में कैसे दिखाएंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे लग रहा है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं जेड डायरेक्शन में, तो आपका जेड डायरेक्शन ऐसे था, ठीक है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कैसे दिखाएंगे, ऐसे। समझ पा रहे हो, बेंडिंग मोमेंट जेड डायरेक्शन ऐसे है, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट कैसे दिखाएंगे, ऐसे घूमते हुए, ठीक है। चलो ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। चलो ये तो हो गया आपका फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के कारण आपके अप्लाइड रिएक्शन, जिसका नाम क्या है, शियर फोर्स किसको कहेंगे, एक्सियल फोर्स किसको कहेंगे, ये सब ध्यान रखना। एक्सियल शियर का मतलब अप्लाइड नहीं होता है, एक्सियल शियर का मतलब रिएक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट का मतलब अप्लाइड मोमेंट, बेंडिंग जहाँ लगा दिए, बेंडिंग मोमेंट का मतलब रिएक्शन वाला, उसके कारण जो रिएक्शन हुआ वो बेंडिंग मोमेंट। और सबका डायरेक्शन क्या है,
आर वाई का डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में, आर एक्स डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में, आर जेड का डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में, ठीक है। उसी तरह बेंडिंग मोमेंट इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि एक्स ऐसे है तो ऐसे वाला डायरेक्शन, ठीक है। फिर वाई डायरेक्शन एम बेंडिंग मोमेंट वाई ऐसे, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट जेड ऐसे, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं इस टाइप्स ऑफ जॉइंट की, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं। देखो जिसको नोट्स चाहिए, जिससे जैसे कि मेरा खुद का नोट्स है, मैंने खुद से बनाया था जब मैंने पढ़ा था, तो वो नोट्स बहुत ही शॉर्ट में है, ज़्यादा डीप नहीं है, शॉर्ट है, तो आप वो नोट्स ले सकते हैं PDF, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं फिक्स्ड और क्लैम्प जॉइंट, ठीक है। तो देखिए फिक्स्ड जॉइंट हम लोग इसको कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये आपका मेंबर हो गया और ये आपका जॉइंट हो गया जो कि फिक्स्ड है। फिक्स्ड है मतलब एकदम ऐसे फिक्स है ना, वो हिल सकता है, कुछ नहीं, एकदम फिक्स है, ठीक है। उसको हम लोग फिक्स्ड जॉइंट कहते हैं। और फिक्स्ड जॉइंट को ही हम लोग क्लैम्प कहते हैं। बहुत कम ही जगह क्लैम्प लिखा होता है, शायद ही आपको पूरे प्रिपरेशन के दौरान एक आध बार मिले, ठीक है, लेकिन बुक में बहुत कम चांस है, या फिर कहीं भी। फिक्स्ड को क्लैम्प भी कहते हैं, कहीं अगर क्लैम्प जॉइंट ले है तो आप फिक्स्ड जॉइंट समझिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका फिक्स्ड जॉइंट। अब बात कर लेते हैं पिन जॉइंट या फिर हिंज जॉइंट। पिन जॉइंट, हिंज जॉइंट देखने में अलग अलग लगता है, लेकिन दोनों का काम एक ही है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका हिंज जॉइंट, इसको दिखाते हैं कैसे, ऐसे, ठीक है। हिंज जॉइंट ऐसे दिखाते हैं। अब आ गया रोलर। रोलर कैसे दिखता है, ऐसे कह लीजिए, ऐसे कह लीजिए, या फिर इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रोलर, ठीक है। अब आते हैं इंटरनल रोलर, है ना, इंटरनल रोलर। तो इसको हम लोग दिखाते हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इंटरनल रोलर कहते हैं। गाइडेड रोलर, गाइडेड रोलर दो तरह का होता है। तो देखिए पहला गाइडेड रोलर क्या हो गया, ये हो गया आपका पहला, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर कहते हैं। ये इसका मतलब देखिए, ये जो हम बना रहे हैं ऐसे करके ऐसे बना रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये फिक्स है, दीवार से फिक्स है, सटा हुआ है, ठीक है। चलिए तो ये हॉरिजॉन्टल गाइडेड रोलर। और वर्टिकल गाइडेड रोलर किसको कहते हैं, ये हो गया आपका वर्टिकल गाइडेड रोलर। अब देखते हैं फिक्स्ड गाइडेड रोलर किसको कहते हैं। देखिए फिक्स्ड गाइडेड रोलर, ये हो गया आपका फिक्स्ड गाइडेड रोलर, मतलब कि एक साइड क्या है, फिक्स्ड है, और एक साइड रोलर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इंटरनल हिंज या फिर फ्लेक्सुरल हिंज किसको कहते हैं। देखिए ये हो गया आपका इंटरनल हिंज या फिर फ्लेक्सुरल हिंज, कहीं कहीं इंटरनल हिंज को फ्लेक्सुरल हिंज भी कहते हैं। अब देखिए इंटरनल रोलर और इंटरनल हिंज दोनों में देखिए कितना डिफरेंस है। ये एक ही बीम्स पैरेलली ज्वाइंट है और ये एक के बाद एक ज्वाइंट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रिजिड ज्वाइंट। रिजिड ज्वाइंट किसको कहते हैं, ऐसे, ये जो टर्म है, ये जो पॉइंट है, ज्वाइंट है, इसको हम लोग रिजिड ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारे ज्वाइंट तो हम लोग दिखा दिए कि कैसे दिखाते हैं, है ना। और एक और बचा हुआ है, तो इसको करने के बाद वो कर देंगे क्योंकि जगह नहीं है। तो ये ऐसे दिखाते हैं। नीचे वाला दिख रहा है ना आप लोग को, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये सारे ज्वाइंट हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। सिंबल इसका ऐसे है। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा देख लेते हैं, है ना। इसका रिएक्शन कैसे जनरेट होगा, तो ज्वाइंट पे रिएक्शन जनरेट होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पहले ही बताए थे, एक्सटर्नल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या, एक्सटर्नल रिएक्शन। एक्सटर्नल रिएक्शन को ही तो सपोर्ट पे जो रिएक्शन आता है उसी को तो एक्सटर्नल रिएक्शन कहते हैं। तो ये ज्वाइंट आपका क्या है, ये सब क्या है, सपोर्ट ही है ना, सपोर्ट। इसको ज्वाइंट कह लीजिए या फिर इसको टाइप्स ऑफ सपोर्ट कह लीजिए, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो चलिए फिक्स्ड सपोर्ट है ये। इसका मतलब क्या है कि ये एकदम बंधा हुआ है, वो हिल डुल नहीं सकता है, ठीक है। हिल डुल नहीं जा सकता है मतलब कि क्या है, उसमें ना वो रोटेट हो सकता है ना हिल सकता है, कुछ नहीं, एकदम फिक्स है। तो इसके मतलब कि इसमें क्या क्या रजिस्ट कर रहा है ना, क्या क्या बंधा हुआ एकदम, मतलब आपको क्या फील हो रहा है कि क्या किस किस डायरेक्शन से वो रजिस्ट हो रहा है ना। आप इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हैं लेकिन यहाँ से वो घूम नहीं रहा, आप इसको ऐसे घुमाना चाह रहे हैं लेकिन ये घूम नहीं रहा क्योंकि फिक्स है। तो आप जो लगा रहे हैं अप्लाइड लोड, उसके कारण इस पर क्या हो जाएगा, फोर्स जनरेट होगा,
है ना। आप मान लीजिए ऐसे लगा रहे हैं तो इसके कारण ये रोकने के लिए, ये रोकना चाहेगा, फिक्स है ना। आप ऐसे लगाए, ये रोकना चाह रहा है क्योंकि ये फिक्स है, तो ये रोकने के लिए क्या लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा। आप ऐसे लगा रहे हैं और इसको रोकने के लिए ऐसे लगाएगा, है ना। तो इसमें एक रिएक्शन क्या आ जाएगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं इस सपोर्ट को हटा के, तो एक रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऐसे वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कि आप खींचना चाह रहे हैं, ठीक है, आप खींचना चाह रहे हैं, ये फिक्स्ड है, आप खींचना चाह रहे हैं और ये खींच नहीं देना चाह रहा है, नहीं छोड़ना नहीं चाह रहा है ना। तो ये क्या, इसका मतलब क्या, आप इधर खींच रहे हैं तो और इधर खींच रहे हैं तो ये जो बीम है, ये जो सपोर्ट है इधर खींच रहा है, तब तो छूट के आगे नहीं जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या, एक रिएक्शन जो है ऐसे भी लगेगा, है ना, लगेगा। चलिए, या फिर उधर डायरेक्शन दे दीजिए, आप दबाना चाह रहे हैं तो इधर नहीं ना जाता, क्यों, क्योंकि आप इधर दबा रहे हैं, तो ये इधर जाता नहीं जाता, क्यों, क्योंकि ये उतना ही इक्वल एंड अपोजिट से ऐसे दबा रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप इस पे आप मोमेंट दे रहे हैं, ठीक है, मोमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स्ड है, ये आपको हिल रहा है, ये ऐसे देखिए तो हिल रहा नहीं, हिल रहा है, क्यों नहीं हिल रहा है, क्यों, क्योंकि हम ऐसे दे रहे हैं तो ये सपोर्ट ऐसे मूवमेंट लगा रहा है, हम ऐसे दे रहे हैं तो ये सपोर्ट ऐसे लगा रहा है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे मूवमेंट दे रहे हैं, झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सपोर्ट जो है कैसे मूवमेंट लगाएगा, ऐसे मूवमेंट लगाएगा, ठीक है। तो देखिए, फिक्स्ड सपोर्ट पे 3 रिएक्शन आते हैं, ठीक है, कौन से, एक आर वाई और एक आर एक्स, और ये कौन सी हो गई, ये देखिए, ये ऐसे लगा रहे हैं तो ये ऐसे लग रहा है ना, ऐसे लग रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई, जेड डायरेक्शन, है ना। तो ये एम जेड, ठीक है। उसी तरह से क्या है, ये पिन ज्वाइंट या फिर हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट किसको कहेंगे, आप जैसे गेट देख लीजिए, ठीक है, या फिर ये मान लीजिए ये मेरा फिक्स है, ये हाथ मेरा फिक्स है, इसमें हम ऐसे पिन ज्वाइंटेड कर दिए, ये ना आगे जा सकता है ना इधर जा सकता है, ठीक है, ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये इजीली ऐसे मूव कर सकता है ना, ये इजीली ऐसे मूव कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं हिंज ज्वाइंट, ठीक है। तो हिंज ज्वाइंट पे आप बताइए कहाँ कहाँ रेजिस्ट कर रहा था, कहाँ कहाँ ये नहीं जा पा रहा था, ना उधर जा रहा था ना इधर जा रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, लेकिन आराम से ऐसे ऐसे मूव हो रहा था, यानी कि इसमें मोमेंट नहीं होगा, मोमेंट जीरो होगा। और क्या क्या होगा रिएक्शन में, ऊपर नहीं जा रहा था नीचे नहीं जा रहा था, यानी कि आर वाई होगा, उधर नहीं जा रहा था इधर नहीं जा रहा था, यानी कि आर एक्स भी होगा। तो इसमें कौन कौन सा होगा रिएक्शन, एक आर वाई होगा और एक आर एक्स होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं रोलर की बात। रोलर देखिए, आपको फील हो रहा होगा, ये एक ज़मीन है, इस पे ऐसे रखा हुआ है जो रोलर से है, मतलब बाइक का चक्का समझ लीजिए, ठीक है। आप इसको पकड़ के खींच रहे हैं तो वो आसानी से रोल करते हुए आगे चल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि ये ऐसे ऐसे आराम से हो सकता है, ठीक है, आराम से हो सकता है। अब उसके बाद क्या है, ये जो रोलर है इसके साथ सटा हुआ है, ठीक है। ये जो रोलर, आप इसको पूरे सपोर्ट को ऐसे उठा नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे उठा नहीं सकते हैं, समझे, क्यों, क्योंकि ये रोलर इसके साथ किसी मैकेनिज्म से बंधा हुआ है। आप उसको आगे घसका सकते हैं, इसके सटे सटे हुए आगे खिसका सकते हैं, ये बीम को ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन आप पूरे सपोर्ट को ही ऊपर नहीं उठा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए बंधा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं, आप ये बताइए। हम ऊपर नहीं उठा सकते हैं, तो ऊपर की तरफ रिएक्शन लग गया आर वाई, ठीक है। और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, और तो उधर तो घुमा ही सकते हैं, इसलिए उधर रिएक्शन नहीं आएगा। मोमेंट तो हो ही सकता है, इसलिए मोमेंट भी नहीं आएगा, तो हो गया। रोलर पे एक ही रिएक्शन आएगा, जो कि क्या, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इंटरनल रोलर की बात करते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, इसको जो है हम लोग पकड़ के ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, इसको भी ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। और ये इसको पकड़ के हम लोग ऐसे ऊपर नीचे ऐसे भी घुमा सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं। तो इसमें क्या, ना मोमेंट आ रहा है ना ही एक्स डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसमें भी क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में आ रहा है। इस पूरे को ऊपर नीचे नहीं घुमा सकते हैं, है ना। तो इसमें भी वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो कैसे आएगा, वाई डायरेक्शन में एक आर वाई यहाँ आ जाएगा और एक आर वाई फ्री बॉडी डायग्राम आर वाई यहाँ आ जाएगा, जो कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा दोनों मेंबर पे, ठीक है। अब देखिए गाइडेड रोलर की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसको पकड़िए, आप उधर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब देखिए, इसको पकड़ के आप इस पूरे सिस्टम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिक्स है ना,
नहीं कर सकते हैं ऊपर नीचे, यानी कि क्या क्या रजिस्ट किया आपने, क्या आप नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, है ना, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। फिर क्या कर सकते, फिर क्या नहीं कर सकते हैं आप, इसको देखिए, इसको पकड़ के ऐसे घुमा सकते हैं, नहीं ना घुमा सकते हैं इसको, तो बस आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें और क्या नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसमें भी वैसे ही आप देख लीजिए, बस ऊपर नीचे घुमा सकते हैं, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं। फिर इसमें ऐसे मूवमेंट दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो इसमें भी वही RY 0 हो जाएगा, लेकिन RX 0 नहीं होगा और मोमेंट भी 0 नहीं होगा, है ना। तो गाइडेड रोलर वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, एक मतलब परपेंडिकुलर रिएक्शन रहेगा मेंबर के और एक मोमेंट भी रहेगा, ठीक है। चलिए अब फिक्स्ड गाइडेड रोलर की बात कर लेते हैं। फिक्स्ड गाइडेड रोलर मतलब क्या, यहाँ तो ठीक है फिक्स्ड है, फिर बीच में रोलर आ गया और फिर यहाँ पर भी ये ऐसे और ये ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है, इस जॉइंट पे फिक्स है। इसका मतलब क्या है कि इसको आप पकड़िए, इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, बिल्कुल घुमा सकते हैं। इसको और क्या कर सकते हैं, मूवमेंट दीजिए, इसको पकड़ के ऐसे मूवमेंट दीजिए, रोटेट करिए, रोटेट होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, इस पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, ठीक है, इसलिए ये मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब बाद में देखते हैं, ऊपर घुमाइए, इसको पकड़ के ऊपर घुमाइए, नहीं घूमेगा, क्यों, क्योंकि ये भी बंधा हुआ है यहाँ से, ठीक है, नहीं घुमा सकते। तो क्या क्या नहीं कर सकते इसमें हम लोग क्या क्या नहीं कर सकते, ऊपर की ओर नहीं कर सकते, ये मेरा मेंबर है, इसमें हम लोग RY नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या नहीं कर सकते हैं, इधर उधर तो कर ही सकते हैं, और मोमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो ये मोमेंट भी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया रिएक्शन। चलिए अब इंटरनल हिंज और फ्लेक्सुरल हिंज की बात कर लेते हैं। इंटरनल हिंज क्या हो गया और फ्लेक्सुरल हिंज, दोनों तो बात एक ही है। तो देखिए, इसमें आप पकड़िए, इसको पकड़िए, ऐसे घुमा सकते हैं, है ना, इसको पकड़िए, इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी पकड़िए, ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, इस पूरे सिस्टम को इधर और उधर नहीं घुमा सकते, क्यों, क्योंकि उधर कुछ तो होगा रोकने वाला ना, मान लीजिए कुछ सपोर्ट ऐसे है, तो इस पूरे सिस्टम को इधर उधर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, फिर उसके बाद ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे बिल्कुल वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट आपका क्या आ गया, रिएक्शन आपका आ गया, एक Y डायरेक्शन में और एक X डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स होगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं रिजिड ज्वाइंट की। यहाँ पे तो ये क्या है, ज्वाइंट है, जो कि ज्वाइंट क्या होता है, सपोर्ट, कोई सपोर्ट रिएक्शन, यहाँ सपोर्ट रिएक्शन नहीं ना आएगा, क्योंकि ये सपोर्ट है ही नहीं, ये ज्वाइंट है एक तरह का, दो मेंबर का जोड़, है ना, तो ये कोई सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल यानी कि सपोर्ट रिएक्शन यानी कि एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल रिएक्शन नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, इंटरनल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये मेंबर है और मेंबर की बात किस में करते हैं हम लोग, इंटरनल रिएक्शन में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारे हो गए आपके टाइप्स ऑफ सपोर्ट या फिर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। अब एक और ज्वाइंट है हाइब्रिड ज्वाइंट, उसको नहीं लिखा था, जगह कम था, ठीक है, बाकी दिख रहा है ना आप लोग को। चलिए तो हाइब्रिड ज्वाइंट की बात कर लेते हैं, कौन से नंबर की है वो, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर देख लेते हैं, हाइब्रिड ज्वाइंट। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, हाइब्रिड ज्वाइंट, ठीक है। हाइब्रिड ज्वाइंट क्या होता है, वो भी कुछ नहीं है, बस जो आपने यहाँ इंटरनल हिंज पढ़ा था वही है हाइब्रिड ज्वाइंट। इंटरनल हिंज जो आपने पढ़ा था वही है हाइब्रिड ज्वाइंट। ये एक मेंबर दो मेंबर के बीच में जो इंटरनल हिंज आ रहा है उसी को हम लोग हाइब्रिड ज्वाइंट कहते हैं। ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग हाइब्रिड ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके टाइप्स ऑफ सपोर्ट और मतलब कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट या फिर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, इसके आगे है क्या, मेंबर, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेंबर देख लेते हैं, कितने तरह के मेंबर होते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटाते हैं, एक मिनट वीडियो पॉज कर देते हैं, टाइम बहुत जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मेंबर या फिर टाइप्स ऑफ बीम, कितने तरह के बीम होते हैं, ठीक है। देखिए बहुत से क्वेश्चन में क्या होता है कि बीम का ग्राफ नहीं देता है, आपको डायरेक्ट बोल देता है इन सिंपली सपोर्टेड बीम देयर इतना लोड, ये इतना लोड लग रहा है, यहाँ पे इतना लोड लग रहा है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैसे क्या होता है, कैसे ड्रॉ करें, तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कितना भी आसान हो, जब ये ही नहीं पता होगा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। तो देखिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। चलिए देखिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, एक तरफ हिंज लगा हो या फिर पिन लगा हो और दूसरी तरफ रोलर हो, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इस पे आप लोड कुछ भी दे दीजिए, लोड ये दे दिए, यूडीएल दे दिए, कुछ भी दे दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। टाइप्स ऑफ लोड तो पता ही होगा ना, सोम में तो पढ़े होगे। स्ट्रक्चर से पहले सोम थोड़ा बहुत ध्यान रखना, ठीक है। रिफ्लेक्शन वगैरह चैप्टर ये सब भी बहुत अच्छा होना चाहिए। चलो, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, यानी कि एक मेंबर के एक इंड पर हिंज होना चाहिए और दूसरे इंड पर रोलर होना चाहिए, उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। चलिए अब कंटिन्यूअस बीम यानी कि एक बीम है कंटिन्यू, जो कि एक इंड पर मेरा क्या है, हिंज है, और बाकी सारे इंड पर क्या चला जा रहा है, मेरा रोलर चलते जा रहा है, एक से ज़्यादा रोलर चलते जा रहा है, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस बीम, है ना, कंटिन्यू है ना, चलते जा रहा है। अगर सिर्फ इतना ही रहता तो इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम कह देते, लेकिन ये पूरा चलते जा रहा है, एक से ज़्यादा रोलर है, तो इसलिए हम लोग कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। अब देखिए फिक्स्ड सपोर्ट बीम किसको कहते हैं, मेंबर के दोनों तरफ फिक्स्ड हो, ठीक है, दोनों तरफ फिक्स सपोर्ट हो, उसको हम लोग फिक्स सपोर्ट बीम कहते हैं। कैंटिलीवर बीम किसको कहते हैं, मेंबर के एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट हो और दूसरी तरफ खाली हो, उधर कोई सपोर्ट ही ना हो, उसको हम लोग कैंटिलीवर कहते हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर किसको कहते हैं, मेंबर के एक तरफ फिक्स्ड सपोर्ट हो और दूसरी तरफ हिंज हो, ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो, हिंज हो, उसको हम लोग प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम कहते हैं। ये ज़्यादा फोकस रखिएगा, कैंटिलीवर, प्रॉप्ड और फिक्स्ड। क्योंकि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बहुत कम पूछता है, और पूछता भी है तो आपको ग्राफ नहीं दे देता है, सीधा बोलता है इन प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, ठीक है, बहुत कम पूछता है, इसलिए लड़कों का ध्यान इस पर कम रहता है, ठीक है, इसलिए आप इस पर ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए ये सिंपली सपोर्टेड, फिक्स्ड कैंटिलीवर, ये सब तो यूज़ करते करते आपको याद हो जाएगा। प्रॉप्ड कैंटिलीवर बहुत कम पूछता है। अब देखिए प्रिज्मेटिक बीम और नॉन प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रिज्मेटिक बीम में आप कुछ भी ले सकते हैं, सिंपली सपोर्टेड, फिक्स सपोर्टेड, कैंटिलीवर, कुछ भी कैसा भी बीम हो, कुछ भी। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उस बीम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट द सेम होगा। थ्रू आउट द बीम क्रॉस सेक्शनल एरिया वाज सेम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम, एंड द ग्राफ ऑफ दिस प्रिज्मेटिक बीम इज लुक लाइक दैट। Imagine this is the beam. I will show in 3D form. See, that's a beam look like you, not look like you. देखो ये इसका देखिए आप हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ले लो, ठीक है, इस पॉइंट पे देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया वही है जो यहाँ है, इस पॉइंट पे फिर आगे चले जाओ, फिर देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ भी वही है जो यहाँ है, ठीक है। तो थ्रू आउट द बीम आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग प्रिज्मेटिक बीम कहते हैं। अब ये देखो कि ये जो बीम है तुम्हारा, ये जो बीम है, ठीक है, ये तुम्हारा कैंटिलीवर अभी दिख रहा है। अगर ये कैंटिलीवर ना होके सिंपली सपोर्ट रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रिज्मेटिक बीम का मतलब होता है कोई सा भी बीम जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम हो, उसको हम लोग प्रिज्मेटिक बीम कहते हैं। सेम अपोजिट में इसको हम लोग कह देते हैं क्या, नॉन प्रिज्मेटिक, यानी कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द बीम है डिफरेंट हो, यानी कि थ्रू आउट द बीम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी करे, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वैरी, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो ये गया बीम, देखो थोड़ा इमेजिन करना, 3D टाइप इमेजिन करो, ठीक है, ग्राफ तो बना ही दे रहे हैं, इससे अच्छा इमेजिन क्या करोगे। देखो तो अभी कुछ इमेजिन हुआ, देखो ये फिक्स सपोर्ट है ना, देखो तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो तो ये क्या है, डिफरेंट है, हर एक पॉइंट पे देखो तो डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है ना। इस पॉइंट पे देखो इतना छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पॉइंट पे देखो बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा। तो ये तुम्हारा क्या है, नॉन प्रिज्मेटिक बीम, और ये कि तुम्हारा प्रिज्मेटिक बीम, ठीक है। चलो अब टाइप्स ऑफ मेंबर, प्रिज्मेटिक बीम, टाइप्स ऑफ बीम, सब कुछ खत्म हो गया, बेसिक खत्म हो गया। इसको एकदम बेसिक से याद कर लो, नहीं याद हो रहा दीवार पे लिख के चिपका दो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं प्रिज्मेटिक। चलो अब इंटरनल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल तो हो गए, अब आते हैं इंटरनल रिएक्शन की, ठीक है। चलो अब आते हैं इंटरनल रिएक्शन के लिए, ठीक है। इंटरनल रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन किस में होगा? बीम के अंदर होगा, ठीक है। तो इसमें बीम कितने तरह के हो गए या फिर स्ट्रक्चर कितने तरह के हो गए? तो पहला देख लेते हैं हम लोग, पहला देख लेते हैं रिजिड स्ट्रक्चर या फिर रिजिड बीम। रिजिड स्ट्रक्चर, ठीक है। रिजिड स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? बीम आते हैं और फ्रेम आते हैं, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, अभी हम 2D की बात कर लेते हैं। 2D यानी 2 डायमेंशनल की, ठीक है। 2 डायमेंशनल की अगर बात करें, 2 डायमेंशनल की अगर बात करें तो आपको आएंगे कितने टोटल इंटरनल रिएक्शन? टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन इक्वल टू कितने आएंगे आपके? 3 आएंगे। वो भी कौन कौन से आएंगे? समेशन ऑफ Rx यानी कि Rx आपके आएंगे, और कौन से आएंगे? Ry आएंगे, और बेंडिंग मोमेंट Z, ठीक है। ये 3 इंटरनल रिएक्शन आएंगे आपके किसी भी बीम में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये बीम है आपका, ठीक है। यहाँ से आपने कट किया, ठीक है। तो कट करने के बाद बीम कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा? Rx दिखेगा, Ry दिखेगा, और एक बेंडिंग मोमेंट Z दिखेगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से 3D की अगर बात करें, 3D की बात करें, ठीक है। तो 3D में आपको टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन आपको 6 हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, अब x डायरेक्शन में XY प्लेन की बात कर रहे थे तो Rx और Ry आ रहा था। अभी 3D यानी कि तीनों प्लेन की बात करेंगे, तो यानी x, y, z तीनों डायरेक्शन की बात करेंगे, तो तीनों डायरेक्शन में Rx, Ry और Rz आएंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से बेंडिंग मोमेंट x, बेंडिंग मोमेंट y और बेंडिंग मोमेंट z भी आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये बेंडिंग मोमेंट x और बेंडिंग मोमेंट y ये एक तरह से बिहेव करेगा, क्या? ये सिंपली प्योर बेंडिंग मोमेंट हो गया। और ये जो मोमेंट है, ये बीम पर क्या लगा रहा है? इन x डायरेक्शन क्या लगा रहा है? टॉर्सनल मोमेंट ये लगा रहा है, टॉर्सन के कारण आ रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट, ठीक है। तो कैसे? देखिए, ये मान लीजिए ये बीम है, ठीक है। 3D, ठीक है, जो भी है 3D कंसीडर कर रहे हैं तो देखिए, तो 3D अगर कंसीडर किए तो एक ये हो गया Rx, ये हो गया Ry और ये हो गया Rz, ठीक है, Rz। उसके बाद क्या होगा? Z डायरेक्शन में मोमेंट लगेगा, है ना, ये हो गया। फिर y डायरेक्शन में मोमेंट लगेगा। कैसे मोमेंट लगेगा y डायरेक्शन में? यहाँ फ्रेश बता देते हैं, तो y डायरेक्शन में कुछ ऐसे लगेगा, ठीक है। अब x डायरेक्शन में कैसे लगेगा? ध्यान दीजिए, x डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, ठीक है। यानी कि बीम अगर ऐसे है तो आपका x डायरेक्शन में ऐसे लगेगा, यानी कि इसको हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, ऐसे सेम एक्सिस में हम उसको ऐसे कर रहे थे। ये क्या होता है? ट्विस्ट हो रहा है ना, ये ट्विस्ट हो रहा है ना, तो इसलिए ये बेंडिंग मोमेंट इन x डायरेक्शन, एक्सियली जो मोमेंट लग रहा है, एक्सियल मतलब कि ये, ठीक है, x डायरेक्शन में, बीम है x डायरेक्शन में और लग रहा है x डायरेक्शन में, तो वो फाइनली क्या देता है आपको? ट्विस्टिंग मोमेंट देता है, ठीक है। तो इसमें भी 3 लगेंगे और इसमें 6 लगेंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए, यही था आपका फाइनल, फुल एंड फाइनल। हाँ, अब तो ये तो हो गया रिजिड स्ट्रक्चर की बात ना। अब पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की देख लेते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, फिर अपने दोस्तों को भी दीजिए, वो भी पढ़े, आप भी पढ़े, फिर देखते हैं कितना नंबर आता है, किसका कितना नंबर आता है ना। वही तो है यार, ज़िंदगी का मज़ा लेना है ना, तो कंपटीशन लाओ यार, ज़िंदगी को बोरिंग मत बनाओ, ठीक है। पता है मतलब कि मैं जब भी कोई भी गेम खेलता हूँ ना, तो जो सबसे हार्डर साइड होता है, यानी कि जहाँ हारने के चांस होते हैं या फिर उस टीम में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, मुझे वो टीम बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं वहीं पे जाऊँ, ठीक है। मुझे आसान काम अच्छा नहीं लगता है, बोर हो जाते हैं हम। जब तक हार्ड काम या एकदम
परेशान करने वाला काम ना हो तो मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो देखो अब क्या बात करते हैं, पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर, इसमें क्या आता है आपका, ट्रस आता है ना, इसमें ट्रस आता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 2D की, इन 2 डायमेंशनल, ठीक है, इन 2 डायमेंशनल टोटल नंबर ऑफ internal reaction which is equal to 1 and what is the internal reaction, this is in the form of axial force, ठीक है। मान लीजिए ये आपका मेंबर है, ट्रस का मेंबर है, ठीक है, ट्रस का मेंबर ऐसे नहीं दिखाया जाता है, प्रॉपर वे में आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रस का मेंबर, ठीक है। इसको आप कट करोगे तो आपका कुछ मेंबर ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सियल फोर्स ही मिलेगा, बाकी वर्टिकल फोर्स या मोमेंट ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सियल फोर्स मिलेगा, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2D में इन ट्रस के लिए यानी पिन जॉइंटेड के लिए इंटरनल मेंबर में इंटरनल रिएक्शन कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, सिर्फ एक्सियल फोर्स यानी कि Rx, ठीक है। उसी तरह से 3D में भी आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ internal reaction which is equal to 1 here is also same as like in 2D, ठीक है। देखिए तो इसका भी ग्राफ अगर सेम बना है तो सेम ग्राफ हो जाएगा इसका भी, ठीक है, टाइम कम है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर का, ये आपको किसमें कितना 2D में, 3D में, रिजिड में, ट्रस में, ये सब में इंटरनल रिएक्शन कितना होता है, एक्सटर्नल रिएक्शन यानी कि हर एक सपोर्ट पे टाइप्स ऑफ सपोर्ट आपने देख लिया, उस हर एक सपोर्ट पे कितना एक्सटर्नल रिएक्शन होता है यानी कि सपोर्ट रिएक्शन होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या ध्यान रखना है, किस मेंबर को क्या नाम है, किस मेंबर का क्या नाम है, कौन कौन से ज्वाइंट मिलके क्या मेंबर बनते हैं, ये सब भी ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में तो ग्राफ दे देते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में सीधे बोल दिया इन सिंपली सपोर्टेड बीम, ग्राफ नहीं दिया तो आपको पता होगा तब तो बनाइएगा ना, है ना। चलिए तो ये सब आप बेसिक एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू और थैंक यू सो मच, और बने रहिए क्योंकि ये तो पहली शुरुआत है और ख़त्म अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सब्सक्राइब कर लो चैनल को।